वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल। आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ों में पाए जाते हैं, उनकी टाइप्स कितनी हैं, उनका हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी बॉडी के लिए वो क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग समझते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हैं बेसिक फूड एसेंशियल्स में से एक है। इसका मतलब है कि कोई भी लिविंग बीइंग इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। ये उनकी बेसिक फूड नीड है। दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। आगे इसका फंक्शन बताया है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड फ्यूल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एनर्जी फॉर वर्किंग मसल्स। कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फ्यूल देने का काम करता है और हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वर्किंग मसल्स को। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करने का काम करते हैं। दे आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ बोथ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। ये हेल्दी और अनहेल्दी दोनों प्रकार के भोजन में पाया जाता है। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या काम करता है, कि हमारी बॉडी को वो क्या इम्पैक्ट डालता है। चलिए पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देता है और हमारे शरीर को एनर्जी ग्लूकोज से ही मिलती है। इसके बाद आता है ब्लड स्ट्रीम एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड यूजेस इट एज एनर्जी टू फ्यूल द बॉडी। इसके बाद जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने अंदर समा लेता है उसको, और यूजेज इट एज एनर्जी, और उसको एनर्जी की तरह यूज़ करता है ताकि पूरी हमारी बॉडी तक वो सप्लाई हो सके और सारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अफेक्ट ब्लड शुगर लेवल। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे ब्लड के शुगर लेवल को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर तो होती है। ये उसकी अमाउंट पर डिपेंड है कि हमने कितनी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लिया, उतना ही हमारी ब्लड का जो शुगर लेवल है वो हाई होगा या फिर लो होगा। आगे कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स आ जाते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है रैपिड एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि इससे हमें ज़्यादा देर तक एनर्जी नहीं मिली रहेगी, थोड़ी देर के लिए एनर्जी मिलेगी। आगे इनकी एग्जांपल्स दी गई हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन सी चीज़ों में होते हैं, लाइक वाइट ब्रेड, शुगर, सोडा, आइसक्रीम एंड कैंडीज। आगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टेड रिलेटिवली स्लोली। ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर लॉन्ग टर्म। इनसे जो ऊर्जा मिलती है वो ज़्यादा समय तक रहती है। आगे इनके सोर्सेज बताए गए हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, इन चीज़ों में ये पाया जाता है। आगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ और बातें बताई गई हैं, लाइक हाई इन कैलोरीज। ये इन कैलोरीज में बहुत हाई होता है। लो इन मैनी न्यूट्रिएंट्स। इनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। लो इन फाइबर, फाइबर की भी कमी है। फुल ऑफ रिफाइंड शुगर, इसमें शुगर ज़्यादा है, रिफाइंड। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कैलोरीज में लो होते हैं, हाई इन न्यूट्रिएंट्स, हाई इन नेचुरल अकरिंग फाइबर। इनमें फाइबर्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आगे आता है नो रिफाइंड शुगर्स। इनमें बिल्कुल भी रिफाइंड शुगर नहीं होती। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की ओर। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज एनर्जी फॉर द बॉडी। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना।
आ गया हेल्प्स टू स्लीप बेटर, ये हमें बेटर स्लीप करने में मदद करता है। आ गया हेल्प्स टू प्रिवेंट डिसीजेस, ये हमें बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट इज यूजफुल टू कंट्रोल वेट, ये वेट कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू कीप मेमोरी शार्प, ये हमारी मेमोरी शार्प करने में मदद करता है। अपलिफ्ट मूड, ये हमारा मूड अच्छा रखता है। प्रोवाइड फाइबर टू द बॉडी, हमारी बॉडी को फाइबर्स देता है। प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ये हमारे खून को जमने नहीं देता, उसकी क्लोटिंग को रोकता है। इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। बेस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर एथलीट्स, एथलीट्स के लिए ये बेस्ट न्यूट्रिएंट्स है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कंज्यूम करें। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी फिज़िकल एजुकेशन के टॉपिक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।